Hello friends, so welcome to the Exams Made Simple and we are back again and I hope your prelims exams went well और 18 तारीख को एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया and this paper was a good paper, a very good paper and what we expect from UPSC वही UPSC ने किया. They changed the pattern from the last year. No coaching material can help you now. PIB was a must which we included in our new sessions. PIB का आपने इंपॉर्टेंस देख लिया होगा. इनफैक्ट व्हेन आई वाज डूइंग द रिवीजन वीडियोस, आपने अगर देखा हो रिवीजन वीडियो, जिन्होंने फॉलो किया हम लोग को कंप्लीटली कंटिन्यूसली, उन्होंने देखा हो कि हमने उन्नत भारत अभियान पे वीडियो बनाया था, ट्रैफिक पे वीडियो हमने बनाया था. सो ऑल दीज क्वेश्चंस केम इन द एग्जामिनेशन बिकॉज पीआईबी का अलग एक इंपॉर्टेंस होता है. सो नो वन कैन रिप्लेस पीआईबी. एंड क्या होता है कि आप जब पीआईबी नहीं पढ़ते हो एंड यू बिलीव इन सम कोचिंग मटेरियल जो आपको नॉर्मल हिंदू के कुछ फैक्ट्स दे देता है, सो दैट विल नॉट हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन. तो इस साल के पेपर से आपको ये सीखने को मिला एंड आई होप दैट नाउ प्लीज कंटिन्यू द पीआईबी सीरीज. वी विल कंटिन्यू आवर पीआईबी सीरीज नाउ. और पीआईबी का इंपॉर्टेंस इस बार आपको पता चलेगा जब आप एक अच्छे से पेपर का एनालिसिस करो तो नियरली 30% क्वेश्चंस फ्रॉम पीआईबी ओनली. तो विद्यांजलि स्कीम वाज आल्सो देयर. हमने अपनी न्यू सेशन में आपको बताया था विद्यांजलि स्कीम, दिस वाज आल्सो फ्रॉम पीआईबी क्वेश्चन. उन्नत भारत अभियान डायरेक्टली पीआईबी क्वेश्चन था. नेशनल कैरियर सर्विस वाज अ पीआईबी क्वेश्चन. तो इस तरीके से आप अगर पीआईबी का इंपॉर्टेंस देखो तो दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द हिंदू ओनली. ओके, तो जिस तरह से हिंदू एक बाइबल की तरह आप बोलते हैं ना कि हिंदू एक बाइबल की तरह यू शुड रीड एवरी डे, दैट इज हाउ यू शुड रीड पीआईबी ऑल्सो. ओके, सेकेंड थिंग इज दैट कंसेप्चुअल क्लियरिटी. प्लीज डोंट मग अप द थिंग्स नाउ. अगर आपने पेपर ध्यान से देखा हो तो याद करने वालों का काम इस बार नहीं बना है. जिन्होंने चीज़ें सिर्फ रटी हुई हैं उनसे काम नहीं बना है. सो जस्ट लर्निंग, रोट लर्निंग विल नॉट हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन. तो जो 2018 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दोज हु आर इन बॉर्डर लाइन दिस ईयर, तो जो 2017 में बॉर्डर लाइन पे होंगे, सो आई विल रिक्वेस्ट देम दैट प्लीज गो फॉर द कंसेप्चुअल क्लियरिटी. फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू रीड ए न्यूज दैट एनएसजी में इंडिया मेंबरशिप चाहता है, तो यू शुड गो इन डेप्थ ऑफ दैट वाई एनएसजी मेंबरशिप, क्या हेल्प मिलेगी हमको एनएसजी में मेंबरशिप मिलने से, और क्यों हम इंडिया इतना प्रेशर कर रहा है अलग कंट्रीज को, दूसरी कंट्रीज से रिक्वेस्ट कर रहा है, वेट कर रहा है कि प्लीज़ हमको एनएसजी में एंट्री दो, हमको मेंबर बनना है. ओके, यूएनएससी में परमानेंट सीट से क्या होगा. सो प्लीज गो फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. पॉलिटी के क्वेश्चंस, सच वंडरफुल क्वेश्चंस केम फ्रॉम पॉलिटी, बस थोड़ा एम्बिग्यूटी है कुछ क्वेश्चंस में, लोगों को क्लियर नहीं है कि क्या आंसर होगा. सो दैट डिपेंड्स ऑन द माइंड्स ऑफ यूपीएससी. तो अगर आप आंसर की मिला रहे हैं किसी भी कोचिंग की या किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो प्लीज़ अभी don't get disheartened if you are missing by 2 or 4 marks, because you can cover those 4 or 5 marks when the final answer keys come. okay, तो यूपीएससी की आंसर की में कुछ डिफरेंस हो सकता है बिकॉज कुछ क्वेश्चन जो है वो माइंडसेट पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल द ऋग्वेदिक क्वेश्चन, जो ऋग्वेद में हॉर्स था या नहीं था. सो इफ यू रीड द एनसीईआरटीज, आर.एस. शर्मा, इट क्लियरली सेज दैट हॉर्स का एविडेंस मिला है. ल्यूसेंट ऑल्सो सेज दैट हॉर्स का एविडेंस मिला है. द क्वेश्चंस वाज आल्सो सेइंग दैट हॉर्स का एविडेंस था या नहीं था. तो in that answer should be, I think that statement was wrong in that question and answer should be 1 only. but हो सकता है कि जो माइंड ऑफ द चेकर हो, क्योंकि हिस्ट्री में 2 व्यू है. एक व्यू कहता है कि हॉर्स मिला था, एक व्यू कहता है कि नहीं मिला था. तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन द माइंड्स ऑफ द एग्जामिनर, जिसने पेपर बनाया है, जिसने पेपर बनाया तो उसने क्या सोच के बनाया है, ही बिलोंग्स टू विच स्ट्रीम ऑफ हिस्ट्री, जो बिलीव करती है या नहीं करती है. तो दिस विल डिपेंड ऑन हिज थिंकिंग. ओके, तो इस तरीके के आंसर थोड़ा एम्बिग्यूअस है. तो दे विल बी सॉर्टेड आउट ओनली व्हेन द फाइनल यूपीएससी कीज कम. ओके, तो जो कोचिंग मटेरियल बनाते हैं तो लेट देम मेक द आंसर कीज एंड ऑल, बट आप इस तरीके से डिसहार्टेन मत होइए. सो in this video we will talk about the expected cutoff. okay, so expected cutoff की हम बात कर लेते हैं. क्या है, कुछ रीजंस है कट ऑफ कम होना चाहिए, बट इतना ज़्यादा भी कम नहीं होगा जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो सम पीपल वर सेइंग दैट कट ऑफ विल बी 90s, सम वर सेइंग 95, सम वर सेइंग 100, 102, but I don't think that cutoff इतना कम जाएगा. okay, so there are some reasons why I think so, and what are the expected cutoff from our side, the Exams Made Simple side, we will tell you that also. और लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू दैट कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है फॉर द प्रीलिम्स 2017. सो फॉर जनरल कैटेगरी द कट ऑफ कैन बी इन द रेंज ऑफ 109 to 1012. 109 प्लस माइनस 3 है, तो 106 से 1012 की रेंज में रहेगा कट ऑफ. ओके, तो 109 प्लस माइनस 3 फॉर जनरल कैंडिडेट्स,
107 plus minus 3 for OBC candidates, 106 plus minus 3 for SC and 105 plus minus 3 for ST candidates. Okay, तो कुछ रीजंस हैं कि कट ऑफ कम होगा. क्यों कम होगा? बिकॉज द पेपर वॉज टफ. द हिंदू का अगर आपने कल पढ़ा हो तो दिस वॉज द टफेस्ट पेपर इन द लास्ट 5 years एज पर हिंदू. एंड ये भी फीडबैक से ही पता चला है, स्टूडेंट्स के फीडबैक से फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स एंड ऑल. तो लेकिन आंसर की मिलने के बाद होता है, कभी कभी होता है ना कि कुछ लोगों को लगता है कि पेपर टफ था, नहीं बन रहा था, बट मार्क्स उनके ज़्यादा आते हैं. तो ज़्यादा हम बिलीव नहीं कर सकते. दैट इज़ द रीज़न वाई कट ऑफ कम तो होगा, बट इट विल नॉट डिक्रीज टू सच अ हाई लेवल. Then conceptual clarity was needed, which was missing among the students because they prepared from some notes and all. Just they got some coaching notes of the Hindu only, and then they started preparing that. तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा. आपको PIB भी स्टडी करना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स तो पता ही होना चाहिए. प्लस जो लोग सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के मटेरियल पे बिलीव करते हैं फॉर हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ऑल, उनको भी बहुत नुकसान हुआ है. बिकॉज दिस ईयर इफ यू सी द ज्योग्राफी क्वेश्चंस, दे वर ब्रिलियंट ज्योग्राफी क्वेश्चंस. ओके, फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग ऑन द सी शोर, देन हाउ मेनी स्टेट्स विल यू कवर फ्रॉम नागालैंड टू कोट्टायम, कोहिमा टू कोट्टायम. सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको रटने से नहीं पता चलेंगे. इस तरह के क्वेश्चन आपको किसी कोचिंग की मटेरियल में नहीं मिलेंगे, किसी भी उसमें नहीं. आपको एनसीईआरटीज एंड ऑल इनका काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए. आपको मैप्स का कितना नॉलेज होना चाहिए. इट वाज आस्क्ड दैट अंडमान एंड निकोबार के सबसे करीब कौन है. मेनी पीपल मार्क्ड जावा. आपको मैप में अगर लोकेशन आप देखो, सुमात्रा ऊपर की तरफ उठा हुआ बिल्कुल करीब है. तो मैप की क्लैरिटी नहीं थी, लोगों ने मतलब जस्ट गेस वर्क पे चल रहा है पूरा काम. ओके, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा प्रीलिम्स में. प्रीलिम्स में काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस बार चाहिए थी, एंड दैट वाज डिमांडेड फ्रॉम यू, दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा कम तो होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर था, इन दैट नियरली 70 to 80 क्वेश्चंस वर फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड डायरेक्ट करंट अफेयर्स. दे वर फ्रॉम डायरेक्ट करंट अफेयर्स. कुछ कोचिंग मटेरियल्स की बुकलेट से आया था, आप सब जानते हैं. एंड इस बार का करंट अफेयर्स एवरीवन आई थिंक जस्ट रेड दैट बुकलेट ओनली, in which the Hindu news articles were there. So that I think can be a drawback, because इस बार कुछ ऐसा पूछा नहीं गया कि किसी मतलब मटेरियल से डायरेक्ट इस तरह से आए. So that is the reason. Third is that paper 2 was also hard. Third reason is paper 2 was hard, and believe me that I met many students who are not clearing the second paper cutoff and they are clearing the first paper cutoff. Okay, so one of my friends is also getting 118 in paper 1. I think that will be sufficient for the paper 1, but he is getting only 63 in paper 2 as per one answer key. So maybe he can get more, but as at present situation he is out of the race because of paper 2. So many students are like him only, and he is also an engineer. So even for the engineers, even for those who are from the mathematics background, they were not able to solve the questions. तो इस बार paper 2 भी tough था, and I request you all to match the marks of paper 2 also. paper 2 के मार्क्स ही पहले मैच कर लीजिए. ओके, बिकॉज इस बार कुछ डाइसी आरसीज थे, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, वो भी टफ आए थे. काफ़ी जो ऑप्शन सेट किए गए थे बिल्कुल क्लोज सेट किए गए थे. सो यू वर नॉट एबल टू मेक आउट दैट विच आंसर इज द करेक्ट वन. ओके, so these are the 3 reasons that why cutoff will be low, but the cutoff won't decrease so much also, that some people said that cutoff will be 90s, some people said that 95, but no such thing will happen. Believe me, no such thing will happen. ये ट्रैप होता है कोचिंग मटेरियल्स का, ताकि आप उनकी टेस्ट सीरीज और जो मेंस की टेस्ट सीरीज जो निकालने वाले उनको ज्वाइन करें. तो इस तरीके के ट्रैप में मत फंसिएगा. 90-95 कट ऑफ कभी नहीं जाएगा. 105 से जनरल कैंडिडेट के लिए ऊपर ही रहेगा. दैट इज द रीजन वाई साइड 109 ±3. तो इसके भी कुछ रीजंस हैं. वाई सम रीजन, क्या रीजंस है कि नंबर ऑफ सीट्स वर लेस दिस ईयर. नंबर ऑफ सीट्स कम थी, 100 के करीब सीट्स कम थी. इसका मतलब है कि डायरेक्टली लगभग 1400 सिलेक्शन कम होंगे. ओके, तो 1400 सिलेक्शन कम होंगे, इन विच 600 to 700 विल बी जनरल कैंडिडेट्स. ओके, तो 1400 less students will be selected in the prelims examination this year because of less number of seats. तो इसका कारण है कि कट ऑफ इतना कम भी नहीं होगा. Then second reason is that the seats were less, and the second reason is that the number of aspirants were also increased. Okay, so number of students who gave the paper was increased, I think 6 lakh something, and
the seats decrease. So these are the two reasons that cutoff 90s या 100s की लाइन में इस तरह से नहीं रहेगा. Cutoff can be from the range 106 to 112 for the general candidate, that is 109 plus minus 3. उसके बाद आप सारी कैटेगरीज का देख सकते हैं. So these are the expected cutoff from our side and I think इतने ही रेंज में रहेगा. सो दोज हु आर इन द रेंज दे शुड डेफिनेटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड आई विल रिक्वेस्ट दैट जो नहीं भी है इस रेंज में वो भी मेंस की प्रिपरेशन चालू कर दें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चालू कर दें. व्हाई? बिकॉज वेन एवर यू विल क्लियर प्रीलिम्स दैट शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट. ओके, तो जब भी आप प्रीलिम्स क्लियर करें तो मेक दैट अटेम्प्ट योर लास्ट अटेम्प्ट, बिकॉज ये विशियस साइकिल है. मैनी स्टूडेंट्स हु गेव इंटरव्यू लास्ट ईयर दे आर नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स दिस ईयर. तो इस साइकिल में आपको नहीं फंसना है. जब भी प्रीलिम्स निकले मेक श्योर यू आर डूइंग द बेस्ट ऑफ दैट एफर्ट ऑफ दैट अटेम्प्ट एंड उसमें आपको क्लियर करना है. ओके, सो फॉर दैट रीजन प्लीज प्रिपेयर योर ऑप्शनल, प्लीज प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन एंड आप उन्हीं बच्चों के जैसे तैयारी करिए जो कि मेंस लिखेंगे. And don't lose your heart because this exam needs perseverance, this exam needs hard work, dedication, and you have to continuously work hard. Okay, so gear up now. And दुख वो कुछ मनाने की जरूरत नहीं है. पेपर नहीं बना तो ठीक है यार, एक कंपटीशन होता है, एग्जाम होता है, and at that day if you are not up to your mark, if you are not 100% जो कि आपको करना चाहिए था, सो हो सकता है कभी ऊपर नीचे या 19-20 हो जाए. ओके, बिकॉज ऑफ दैट रीजन. बट आपको इस तरह से अगर आप आज हार्ट लूज कर दोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डू समथिंग बेटर इन योर अपकमिंग फ्यूचर ऑल्सो. तो अपने आगे के 2 महीने 3 महीने वेस्ट ना करें, रिजल्ट तक का वेट ना करें. जो लोग को लग रहा है कि वो बॉर्डर लाइन पे है, सो प्लीज डोंट wait for the results now because many students lose so much time in waiting for the results. तो इस तरीके की चीजें आप ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा. ओके, एंड पढ़ने जो भी आपका फ्री टाइम है आप उसको थोड़ा इंजॉय करिए. 3-4 दिन काफी. आप अभी आपने बहुत मेहनत की होगी इन द लास्ट 1-2 months. you would have worked so hard. So for that reason I will say that please go for 2 or 3 days, be free. जो भी आपको करने का पसंद है वो करिए एंड देन फ्रॉम द फ्री माइंड आफ्टर 3-4 days स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन बिकॉज दिस एग्जाम इज द एग्जाम ऑफ मेंस. I have always told you that this exam is not of prelims, this exam is of mains examination. तो please start preparing for the mains and जो भी हमने अभी तक किया है now we will continue that again. We will start from the Hindu and PIB again and PIB के importance को आप समझिए and paper एक बार जिन्होंने नहीं दिया है, those who are preparing for 2018 they should also see the paper, try to attempt as many questions as you can and then make out that how you want to prepare. Do you want rote learning or conceptual clarity? Okay, so all the best for those who are giving mains this year and also all the best to those who are not giving mains this year for the next year's prelims examination. Please prepare hard and we will be on our mark also for helping you guys. So from today we will start all our series which we underwent some changes will be there. काफी ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस बार, कुछ नए तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो प्लीज बी विद अस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. वी विल मेक द हिंदू एंड PIB वीडियो इन अ फ्यू मिनट्स. सो वो भी हम अपलोड करने वाले हैं. सो आज से पूरी सीरीज एज इट इज चलेंगी. ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स.